सब मिलकर आने वाले समय में कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। शोषण किया है, झूठा प्रचार किया है, जुमले दिए हैं, हम लोग जो कहते हैं वो कर दिखाएंगे। नमस्कार। राजकुमार रोज पड़े सचिन पायलट पर भारी। जी हाँ साथियों, राजकुमार रोज पड़ रहे हैं अब सचिन पायलट पर भारी। अब से ही नहीं बल्कि 2023 के विधानसभा चुनाव से ही सचिन पायलट पर राजकुमार रोज पड़ रहे हैं भारी। जैसा कि आपको पता है, सचिन पायलट टोंक से विधायक है। 2023 के विधानसभा चुनाव में टोंक से सचिन पायलट जीते। मात्र 29,475 वोटों से ही जीते थे, बल्कि राजकुमार रोज 84 से 69,167 वोटों से जीते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिन पायलट जितने वोटों से जीते हैं उनसे ये डबल से भी ज्यादा वोटों से ये जीते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से ही राजकुमार रोज सचिन पायलट पर भारी पड़ रहे हैं। वैसे सचिन पायलट को कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाया जाता है। देश के किसी भी राज्य का चुनाव हो, वहां पर सचिन पायलट को भेजा जाता है और सचिन पायलट को वहां का स्टार प्रचारक घोषित किया जाता है। लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक पर राजकुमार रोज भारी पड़ रहे हैं। गांधी परिवार के बाद सबसे ज्यादा अगर डिमांड होती है कांग्रेस में तो वो सचिन पायलट है पूरे देश में। इतने बड़े कांग्रेस के नेता पर राजकुमार रोज, जो कि एक छोटी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी खुद की आदिवासी पार्टी है, उन्होंने बनाई है, वो नेता इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता पर भारी पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर भेज दे, चुनाव हो विधानसभा का, वहां पर वो प्रत्याशी लगभग जीता ही जीता है। लेकिन राजकुमार रोज की विधानसभा क्षेत्र में चाहे सचिन पायलट आ जाओ या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाओ, वहां पर राजकुमार रोज को हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर सचिन पायलट चुनाव लड़े कांग्रेस से और राजकुमार रोज की पार्टी से कोई आम कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ता है तो वहां पर सचिन पायलट नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि राजकुमार रोज ने इतना वहां पर दबदबा बनाया हुआ है। भले ही भारतीय आदिवासी पार्टी एक छोटी पार्टी है, बनाए हुए 1 साल ही हुए है, लेकिन कांग्रेस की टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ दी है। राजकुमार रोज की पार्टी को बनाए हुए 1 साल हुए हैं, पहले चुनाव में ही सांसद दे दिया है, सांसद बना दिया है। इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बहुत ही तकड़ी रणनीति तैयार कर रही है। आपको बता दूं, यहाँ पर कितना भी जोर लगा दे कांग्रेस और बीजेपी, यह सीट भारतीय आदिवासी पार्टी ही जीतेगी। यह भली बाती नेता जानता है कांग्रेस और बीजेपी। तो आप देख सकते हैं सचिन पायलट का राजस्थान के हर कोने में प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन राजकुमार रोज के इलाके में नहीं। राजस्थान के एकमात्र ऐसे नेता है राजकुमार रोज, उसके इलाके में दूसरे नेता की नहीं चलती है। वहां पर राजकुमार रोज चाहेगा वही होगा। वहां पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक यानी कि राजस्थान के सबसे बड़े सबसे लोकप्रिय नेता कहे जाने वाले सचिन पायलट की भी वहां पर नहीं चलती है। अगर वहां पर कांग्रेस और बीजेपी एक होकर भी चुनाव लड़े तो भी यहां से राजकुमार रोज ही जीतेंगे, यानी कि राजकुमार रोज जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाएंगे वहां पर वही जीतेगा। जहां जहां सचिन पायलट प्रचार करने जाते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होश उड़ जाते हैं। सचिन पायलट एक बयान में ये कहते हुए भी दिखे, जहां जब मैं जाता हूं वहां पर विपक्ष का धुआं निकाल कर आता हूं। भले ही भारतीय जनता पार्टी का सचिन पायलट ने धुआं निकाला हो, लेकिन राजकुमार रोज की पार्टी का वो धुआं कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि राजकुमार रोज ने वहां पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई हुई है। वहां पर राजकुमार रोज के समर्थन इस तरह है मानो कि खुद चुनाव लड़ रहे हैं। राजकुमार रोज चुनाव नहीं लड़ रहे, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे राजकुमार रोज के लिए वो तैयार रहते हैं। धीरे धीरे राजकुमार रोज की लोकप्रियता राजस्थान में भी देखने को मिलेगी। लगभग राजस्थान में राजकुमार रोज की लोकप्रियता दिखने लग गई है। कई इलाकों में राजकुमार रोज के उम्मीदवार भी तैयार हो रहे हैं। भविष्य में कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ पर नींद उड़ने वाली है। जहां जहां राजकुमार रोज के उम्मीदवार उतरेंगे वहां पर कांग्रेस की, विशेषकर कांग्रेस के सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, क्योंकि कांग्रेस के जो खानदानी वोटर हैं वो SC/ST वर्ग के ही हैं। ऐसा माना जाता है जहां पर SC/ST वर्ग है वहां पर कांग्रेस ही जीता है। लेकिन जिस प्रकार ये राजकुमार रोज की पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी बढ़ रही है, ये रफ्तार पकड़ रही है, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। यहाँ पर अगर ये उभर कर आ जाती है इस प्रकार जिस प्रकार पिछले 1 साल में आई है, 1 साल में जितना राजकुमार रोज की पार्टी ने प्रगति की है
वो प्रगति ऐसे ही बरकरार रही तो राजस्थान में भी राजकुमार रोत की पार्टी का जलवा देखने को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी की नींद उठती रहेगी और अगर ये ऐसे ही चलती रही तो एक दिन आपको ये भी सुनने में मिलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्या गठबंधन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं होगा। राजकुमार रोत की पार्टी इस प्रकार अगर प्रगति करती रही तो, और राजकुमार रोत भील प्रदेश की भी मांग कर रहा है, अगर भील प्रदेश बन जाता है तो हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस इसी तरह अपने क्षेत्र में लड़ती रहे, दोनों ही विपक्ष रहे। लेकिन अगर भील प्रदेश नहीं बनाया गया, ये पार्टी इसी तरह प्रगति करती रही तो आपको भविष्य में बहुत ही अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा जो कभी आपने नहीं देखा होगा। कांग्रेस और बीजेपी को भविष्य में एक होना पड़ सकता है अगर ये इसी तरह प्रगति करती रही तो। आपको राजस्थान में मुख्य रूप से दो पार्टियां ही देखने को मिलती है जो राजस्थान की सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारती। लेकिन अब राजकुमार रोत की पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी खड़ी होने वाली है और भारतीय आदिवासी पार्टी खड़ी होती है और इस प्रकार चुनाव लड़ती है जिस प्रकार पिछले 1 सालों से इस पार्टी ने लड़ा है, तो आप देख सकते हैं क्या माहौल क्रिएट होता है। कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये पार्टी सक्सेस हो पाएगी, लेकिन इस पार्टी ने पहले चुनाव में ही एक सांसद देकर ये साबित कर दिया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के सामने मजबूती से डट खड़ी रहेगी। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या राजकुमार रोत की पार्टी यानी कि राजकुमार रोत सचिन पायलट पर भारी पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। राहुल जी, ये बांसवाड़ा की वो धरती है जहाँ कांग्रेस के महान नेता जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे